हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट एजिंग ड्राइंग्स में आपका दोस्तों स्वागत है। और हम लोग बात कर रहे थे मशीनिंग एंड फिनिश सिंबल्स के बारे में, जिसमें उन्होंने बात करी थी उसके टर्म्स के बारे में, जिसमें कि उन्होंने बात की थी ए जो हमारा वहाँ पर रफनेस को डिनोट करा था, रफनेस वैल्यू को, बी हमारा डिनोट करा था प्रोडक्शन मेथड्स को, सी सैम्पलिंग लेंथ को, और डी डायरेक्शन ऑफ ले, ई मशीनिंग अलाउंसेस को, और एफ डिनोट करा था अदर अलाउंसेस को। फिर उन्होंने आगे बात करे थे कि मशीन चिन्हों को आरेखन इस प्रकार से दर्शाते हैं कि विमाओं को इस तरह से भी आरेखन के दाईं ओर से अथवा नीचे से पढ़ा जा सके। मशीनों चिन्ह को निम्न सिद्धांतों के आधार पर दर्शाया जा सकता है। पहला जो बात करते हैं कि सतह की रफनेस या रुचिता को किसी भी विधि से मशीनिंग करने के लिए दर्शा सकते हैं, और इस प्रकार इसके प्रयोग का अर्थ है कि वस्तु की माप में मशीनन को छूट देना अनिवार्य है, जिसमें कि कुछ इस तरह से यहाँ पर डायग्राम बनता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से, और यहाँ 60 डिग्री और यहाँ 60 डिग्री। आगे बात करते हैं सेकंड पॉइंट, जिसमें कि सेकंड पॉइंट ये कह रहा है, इंडिकेशन कर रहा है सेकंड पॉइंट कि मशीन द्वारा पदार्थ हटाना हो तो चिन्ह का यूज़ करेंगे। तो अगर इस सिंबल का यूज़ कब करेंगे, जब हमें मशीनन यानी मशीनिंग द्वारा पदार्थ को हटाना होगा तो इस सिंबल का यूज़ करेंगे। तीसरा, मशीनन द्वारा पदार्थ नहीं हटाना हो तो जब नहीं हटाना होगा तो इस सिंबल का हम लोग चूज़ करेंगे। जब नहीं हटाना होगा तो इस सिंबल का यहाँ पे एक सर्कल और फिर इस तरह से इसका यूज़ करेंगे जब नहीं हटाना हो। फर्दर चौथा, जब सतह की विशिष्टियाँ प्रदर्शित करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। फिर फर्दर पांचवा, सतह की एक समान रुचिता वाला यानी रफनेस वाला हो तो इस सिंबल का यूज़ करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे ऑल ओवर। तो आपने यहाँ देखा कि जो रफनेस वैल्यू है और या रफनेस ग्रेड सिंबल है, इसको हम लोग टेबल के माध्यम से यहाँ पे देखेंगे, रफनेस वैल्यू और रफनेस ग्रेडिंग सिंबल। तो अगर वैल्यू जो है वो 50 म्यूएम है तो इसका ग्रेड होगा N12। 25 रफनेस वैल्यू है तो इसका हो जाएगा N11। इसी तरह से 12.5 के लिए N10 और 6.3 के लिए N9, 3.2 के लिए N8, 1.6 के लिए N7, 0.8 के लिए N6, 0.4 के लिए N5, 0.2 के लिए N4 और 0.1 के लिए N3 यूज़ करते हैं। 0.025 के लिए N1। तो मशीनों के चिन्ह अनुसार सतह परिष्कृत ग्रेड के लिए ये रफनेस वैल्यू है वो उसके सिंबल परिष्कृत करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रफनेस ग्रेड नंबर, इसमें N12, N11, N10, N9, N87, फिर N654 और N321। रफनेस वैल्यू N12 की 50, फिर 25, 12.5, फिर N9 के लिए 6.3, 3.2, 1.6, फिर 0.8, 0.4 और 0.2, N3 के लिए 0.1, 0.05 और 0.025। तो अगर रफनेस ग्रेड नंबर N12, N11 और N20 है तो उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे रफनेस सिंबल इस तरह से इसका सिंबल हम लोग यूज़ करते हैं जब रफनेस जो वैल्यू है वो आपकी 50 से लेकर 12.5 के बीच में है, या N12, N11 और N10 की बात करें। जो इंडिकेशन कर रहा है वेरी रफ कोरस। जब N9, N8 और N7 की बात करते हैं तो इसकी रफनेस वैल्यू 6.3 से 1.6 और इसका जो सिंबल होगा इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका फिनिश जो है कैसा है वो स्मूथ। फिर N6, N5, N4 जिसकी जो रफनेस वैल्यू है 0.8, 0.4, 0.2 और रफनेस सिंबल जो है वो इस तरह से इसको डिनोट करते हैं, जो कि काफ़ी फाइन है। फिर N3, N2, N1 के लिए रफनेस वैल्यू 0.1, 0.05, 0.0025 और रफनेस सिंबल जो होगा वो इस तरह से डिनोट करेंगे, दिस इज द सुपर फाइन कंडीशन। तो मशीनिंग प्रक्रमों या मशीनिंग प्रोसेसेस द्वारा सतह परिष्कृत तालिका में हमें रफनेस सिंबल को देखा गया। तो यहाँ पे हम देखते हैं रफनेस हाइट
और सरफेस डिस्क्रिप्शन और मशीन प्रोसेसेस के बारे में। तो रफनेस हाइट अगर 25 म्यूएम है तो वो वेरी रफ है, और जो मशीनिंग प्रोसेस है वो सॉ और टॉर्च कटिंग, फोर्जिंग और सैंड कास्टिंग। 12.5 के केस में सरफेस डिस्क्रिप्शन रफ, कोरस फीड एंड हैवी कट इन मशीनिंग। 6.3 के केस में कोरस एंड कोरस सरफेस ग्राइंडिंग, मीडियम फीड, एवरेज कट इन मशीनिंग। मीडियम sharp tool, light cut, fine feed and high speed. Good finish, sharp tools, light cuts, extra fine feed. High grade 0.8 जो होगा रेफरेंस वैल्यू वो हाई ग्रेड फिनिश, वेरी फाइन फीड, वेरी शार्प टूल, फाइन कट्स। 0.4 हायर ग्रेड फिनिश और सरफेस ग्राइंडिंग, कोरस हॉइनिंग एंड कोरस लैपिंग के लिए। 0.2 वेरी फाइन फिनिश और फाइन हॉइनिंग एंड फाइन लैपिंग। 0.05 एक्सट्रीमली स्मूथ फिनिशिंग और एक्स्ट्रा फाइन हॉइनिंग एंड लैपिंग। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं तो बात करेंगे यहाँ पर रफनेस सिंबल्स एंड उनकी मीनिंग, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंजीनियरिंग ड्राइंग पर्सपेक्टिव से। रफनेस सिंबल आपको ध्यान रखना है, दिस सिंबल का मतलब हो जाएगा बेसिक सिंबल विदाउट एनी स्पेसिफिकेशन। दिस सिंबल का मतलब हो जाएगा मटीरियल रिमूव्ड प्रोहिबिटेड। This symbol indicates machining required, or this symbol, this required information, this machining required maximum roughness A. This symbol A1 A2 is the surface roughness should be lie between A1 and A2. This symbol sampling length C specified, or this perpendicular shows the direction of lay D specified in perpendicular. This symbol machining allowances E specified. This symbol, that is the A and B milled, machining operations B specified in mill as a milling. This symbol chrome plated treatment is indicated as a chrome plating. This indication roughness criterion other than RA in parenthesis L यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज द ऑल ओवर, यानी आपका a note of name or note of same roughness all over A, and this is the name symbol X has some specified specifications as given on right hand side after the two sign. फर्दर हम बात करेंगे रेंज ऑफ रफनेस ऑब्टेनेबल विद डिफरेंट प्रोसेसेस। तो इसकी हम बात करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि देर हैव अ प्रोसेस, अगर गैस कटिंग है तो उसकी जो रेंज है वो 6.3 से 100, और एवरेज एप्लीकेशन रेंज मिनिमम मैक्सिमम है 12.5 से 25। सैंड कास्टिंग के लिए 6.3 से 50, 12.5 से 25। हॉट रोलिंग के लिए 6.3 से 50, 12.5 से 25। बात करते हैं सॉइंग 1.6 से 25, जो कि 1.6 से 12.5। फिर प्लानिंग 1.6 से 25, 1.6 से 12.5। शेपिंग 1.6 से 25, 1.6 से 12.5। फोर्जिंग 1.6 से 25, जो कि 3.2 से 12.5। नेक्स्ट बात करते हैं टर्निंग 0.32 से 25, 0.8 से 6.3। फिर मिलिंग 0.32 से 25, 0.8 से 6.3। फिलिंग 0.25 से 25, 3.2 6.3। फिर बोरिंग 0.2 से 25 और 0.4 से 6.3। केमिकल मेलिंग 0.8 से 12.5, 1.6 से 6.3। इसी तरह से इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग EDM 0.8 से 12.5 मिनिमम मैक्सिमम एंड 1.6 से 6.3। इलेक्ट्रॉन बीम 0.62 से 6.3, 0.8 से 6.3। लेज़र 0.2 से 6.3, 0.8 से 6.3। एक्सट्रूडिंग 0.4 से 12.5, 0.8 से 3.2। एंड रीमिंग 0.4 से 3.2 से 0.8, 3.2। आगे बात करते हैं तो होबिंग हॉइनिंग प्रोसेस, जो कि 0.02 से 0.8 और 0.1 से 0.8। इलेक्ट्रो
पॉलिश 0.05 से 1.6, 0.18 से 0.8, इलेक्ट्रोलाइटिक ग्राइंडिंग 0.18 से 0.8, 0.2 से 0.8, पॉलिशिंग की बात करते हैं 0.05 से 1.6 और 0.1 से 0.8, लैपिंग 0.1 से 0.8, 0.2 से 0.6, सुपर फिनिशिंग 0.2 से 0.4, 0.1 से 0.4, एंड प्लेटिंग रफनेस एंड इंक्रीज विथ थिकनेस ऑफ प्लेटिंग 0.05 से 0.4, ऑक्साइड ब्लैक कोटिंग रफनेस डज नॉट चेंज 0. से 0.4। तो बात करते हैं यहाँ पर आगे नेक्स्ट ले जिस दिशा में जॉब की सतह को फिनिश किया जाता है या मशीन टूल को प्राथमिक दिशा में बनाए गए सेफस्ट पैटर्न्स को के लिए कहते हैं को ले कहते हैं। और ISI के अनुसार भिन्न भिन्न उत्पादन प्रक्रमों के लिए ले पैटर्न यहाँ पे इंडिकेशन है। तो यहाँ पे सिंबल आप देखते हैं =, इसका मतलब है कि पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ द व्यू इन विच सिंबल इज यूज्ड, ये इसका रिप्रेजेंटेशन है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ले। नेक्स्ट यहाँ सिंबल का मतलब क्या है कि जो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द व्यू इन विच सिंबल इज यूज्ड, दिस इज द presentation and direction of the lay. This symbol cross into slant direction relative to the plane projection of the view in which the symbol is used. तो यहाँ पे आप ये दे सकते हैं and this is the direction of lay. आगे हम लोग बात करते हैं तो M यहाँ पे मल्टी डायरेक्शनल है, दिस इज अ सिंबल। C यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली circular related to the center of the surface to which the symbol is applied, and this is the symbol representation. फिर R approximately radial related to the center of the surface to which symbol is applied. उदाहरण की बात करें तो ये आप एक फिगर ये है और एक फिगर ये भी है, तो निम्न का अर्थ समझाना है। तो फिगर ए क्या इंडिकेशन कर रहा है? फिगर ए इंडिकेशन कर रहा है चित्र में दर्शाई गई धातु को धातु से हटाने की आवश्यकता नहीं है। चित्र बी में जो इंडिकेशन दे रहा है वो दे रहा है कि धातु पर मिलिंग प्रक्रम किया जाना है। क्या इंडिकेशन कर रहा है? बिल्ड मतलब यहाँ पर मिलिंग प्रक्रम किया जाना है और मिलिंग के पश्चात इसकी जो रफनेस है का ग्रेड N8 रखना है, जिसकी वैल्यू जो है 3.2 μm होगी, जो इसकी सिंबल जो आप देख सकते हैं यहाँ पर डबल से इंडिकेशन किया गया है। तो हम लोगों ने बात करी टेबल्स के बारे में। पहले बात करी यहाँ पर रफनेस सिंबल्स, सरफेस डिस्क्रिप्शंस के बारे में, रफनेस वैल्यूज़ और रफनेस ग्रेड सिंबल्स के बारे में बात की गई, रफनेस ग्रेड नंबर्स, रफनेस वैल्यूज़, रफनेस सिंबल्स के बारे में। फिर हम लोगों ने टेबल्स में समझे माध्यम समझा, फिर रफनेस सिंबल्स और उसके मीनिंग को समझा, जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। फिर सारे सिंबल्स को समझने के बाद हमने रेंज ऑफ रफनेस ऑब्टेनेबल विद डिफरेंट प्रोसेस को समझा, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। फिर हम लोगों ने यहाँ पर ले और इसके सिंबल्स के बारे में इंस्टीट्यूट किया और फिर एक एग्जांपल किया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे लिमिट, फिट एंड टॉलरेंस के बारे में, टर्मिनोलॉजी के बारे में हम लोग समझेंगे, लिमिट्स के बारे में, लिमिट्स, गो लिमिट्स, नो गो लिमिट्स, फिट्स के बारे में पढ़ेंगे, इसको हम हिंदी में आसंग बोलते हैं, और इसके अलग अलग टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, और इंडियन स्टैंडर्ड सिस्टम के हिसाब से टॉलरेंस को पढ़ेंगे। यहाँ पर टॉलरेंस में बाईलैटरल टॉलरेंस, यूनिलैटरल टॉलरेंस और टेबल्स के बारे में हम लोग इसमें स्टडी आउट करेंगे। दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग।